दोस्तों स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं 10th आरबीएससी बोर्ड 2020 का जो 30 जून को पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आपने पेपर दिया होगा और ये वीडियो जिन्होंने पेपर दिया है 10th क्लास वालों ने उनके लिए और जो 10th क्लास में अब हो गए हैं उन दोनों के लिए है, ताकि जो न्यू 10th क्लास में हुए हैं उनको पता चल जाए कैसा पेपर का पैटर्न आया था और किस तरीके से क्या क्या उसके सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। और जिन्होंने पेपर दिया था वो भी इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, अपने पेपर का मिलान करें कि आप आंसर में क्या करके आए हो, क्या चीजें आपने लिखी है, आपको पता चल जाएगा। सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम पेपर का सॉल्यूशन। ओके, तो देखिएगा सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 ये मैथ्स का पेपर है। टाइम 3.25 घंटे का मिला था आपको। पूर्णांक 80 मार्क्स का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 80 है। और जो न्यू 10th क्लास में अब हुए हैं वो भी अच्छे से देख लेना। ओके, आगे चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट ए। 4 पार्ट में हमारा पेपर डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन होते हैं, एक मार्क्स के 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 105 बाय यूजिंग सूत्र निखिलम। 105 का स्क्वायर फाइंड करना है सूत्र निखिलम से। तो देखिएगा सूत्र निखिलम का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर फाइंड करने का। नंबर प्लस डेविएशन स्लेश डेविएशन का स्क्वायर। नंबर हमारा 105, डेविएशन हमारा 5, ऐसा किया स्लेश 5 का स्क्वायर। यहां पे 5 का स्क्वायर 105 प्लस 5 110 प्लस स्लेश 5 का स्क्वायर 25, तो हमारा आंसर आ गया 11025। अगर आप ये करके आए हो तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जो इक्वेशन दे रखी है हमें 2 ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 7 ब्रैकेट x प्लस 2। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सूत्र शून्यम से भी कर सकते हैं और सूत्र प्रावर्त्य से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रावर्त्य बताया है, देखना किस तरीके से करेंगे। ये हमारी इक्वेशन 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, 2 को 2 से किया 4 आ गया, इक्वल टू 7 को x से किया 7x, 7 को 2 से किया 14 आ गया। ठीक है, अब ये देखो हमारा क्या बन गया। a तो हमारा 2, b हमारा 4, c हमारा x का कोएफिशिएंट 7 और d हमारा 14। क्लियर है। फॉर्मूला है हमारे पास x इक्वल टू d माइनस बी बाई a माइनस सी। उसके अकॉर्डिंग पुट किया 14 माइनस 4 बाई 2 माइनस 7 इक्वल टू 10 बाई माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2। अगर आपका आंसर -2 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 12960 एंड HCF इज 18 देन फाइंड देयर एलसीएम। दोस्तों आपको अच्छे से पता है 2 नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ओके, उसी अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है हमें 12960, HCF दे रखा है 18, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू UX मल्टीप्लाई VX। क्लियर है, UX मल्टीप्लाई VX ये नंबर है हमारे पास और HCF कितना 18, इसके डिवाइड में आ गया। तो दोस्तों एलसीएम कितना मिला हमें 720 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है फोर्थ वाला। अब इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। 3 एज इट इज, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, बिल्कुल 6th चैप्टर में जो टेबल थी उसी के अकॉर्डिंग करना है। और जो न्यू 10th वाले वो भी ध्यान से देखो, जो 6th चैप्टर में जो टेबल आती है उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना होता है। ठीक है, cos 30 की वैल्यू √3/2 रख दी हमने, -4 cos क्यूब 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 और उसका क्यूब करना है हमें। ठीक है, 3√3 यहाँ आ गया 3√3/2 माइनस ये 4 एज इट इज। √3 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 3√3। √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3 मिलेगा और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा। ये 4 और ये 8 कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया नीचे। तो यहां बचा 3√3/2 एज इट इज, ऐसा का ऐसा, माइनस यहां भी क्या बचा 3√3/2। इसमें से ये माइनस हुआ तो क्या मिला हमें 0। क्या मिला 0। ये आ गया आंसर। अगर ये आंसर आ रहा है और इस तरीके से आपने सॉल्यूशन किया है तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा इस फोर्थ का। ठीक है,
फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, सेक 36 डिग्री बाई कोसेक 54 डिग्री माइनस सेक 54 डिग्री बाई कोसेक 36 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, ये 7.2 चैप्टर से आता है, ये क्वेश्चन 7.2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से आता है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखना। इसका सॉल्यूशन है सेक 36, ये क्वेश्चन हमने रख दिया। अब देखो इसको चेंज कर दिया हमने सेक 90 माइनस थीटा वाले में, किसमें चेंज किया, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस यहां कर दिया 54। ओके, नीचे आ गया कोसेक 54, इसी तरीके से इसमें किया, न्यूमरेटर को हमने चेंज कर दिया। सो कोसेक 54 बाई कोसेक 54, यहां आया कोसेक 36 बाई कोसेक 36, कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, तो क्या बना 1 माइनस, ये कैंसल आउट हो गया तो क्या बना 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर 0 आपका आ गया तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। ओके, समझ में आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन आपके 7.2 से आता है, नए वाले को बता रहा हूं और पुराने वालों को आपको पता ही चल गया। दोस्तों आपको पता है जो मॉडल पेपर मैंने बनाया उसमें 99% उन मॉडल पेपर्स का 99% मेन पेपर में आया है, बस 1% भले ही इधर का उधर हो गया हो, बट 99% आना बहुत बड़ी बात है। 99% पेपर बिल्कुल हूबहू वैसा आना, वैसे कंसेप्ट और उस तरीके का क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, क्या बोल रहा है, राइट द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे कौन रहता है, त्रिभुज के वर्टिसेस से उनके पॉइंट से बराबर दूरी पे कौन सा पॉइंट रहता है, वो पॉइंट रहता है सर्कम सेंटर। कौन सा पॉइंट रहता है, सर्कम सेंटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। ओके, ये अगर आपने किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्किल with radius 5 cm drawn from the point 13 cm away from the center of the circle। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज, एक सर्किल है 5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है और उस सेंटर से कोई बाहर कोई दूर एक पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है 13 सेंटीमीटर दूर है। ओके, ये पॉइंट 13 सेंटीमीटर हो गया, हमें ये टेंजेंट फाइंड करनी है, टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, इस तरीके का ट्राइंगल बना, ABC ट्राइंगल बना, आपको पता है BC परपेंडिकुलर होता है AC पे, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर, उसी अकॉर्डिंग हमने किया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो फ्रॉम ट्राइंगल ABC, C है 90 डिग्री का, पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई करी। ओके, यहाँ 13 का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है, ये AB क्या है, हाइपोटेनियस, 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 और B आ जाएगा हमारे पास, बेस आ जाएगा कितना, इस तरीके से सोल्व करने के बाद 12 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये बेस ही क्या है, टेंजेंट लाइन, ये बेस ही क्या है, टेंजेंट लाइन। क्लियर है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ थ्रो अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। 4 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है। 3 नंबर है, फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम 6। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, 6 है, डाइस है तो डाइस में 6 होते हैं, तो क्या किया, फेवरेबल आउटकम 3, टोटल पॉसिबल आउटकम 6, तो क्या हुआ 3/6 इक्वल टू 1/2। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलें, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फुल नेम ऑफ PUC। कितना शानदार, इतना सुंदर क्वेश्चन आया है। PUC सिंपल सा, विच इज एसेंशियल फॉर व्हीकल्स। ओके, PUC का फुल फॉर्म लिखना है, जो क्या हो, अपने व्हीकल्स के लिए एसेंशियल हो, तो क्या होगा PUC, इट मींस पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र। ठीक है, आगे चलें। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कार पासेस थ्रू फर्स्ट सिग्नल इन 3 मिनट्स, सेकेंड इज 6 मिनट, थर्ड इन 9 मिनट, इन हाउ मच टाइम इज पास थ्रू 13 सिग्नल। ट्रैफिक रूल में से भी कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, ये सीधा किससे कनेक्ट हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5th चैप्टर से। तो देखो क्या हुआ, 3 6 टाइम, ये हमारी AP बन रही है, A हमारा 3 और D हमारा 3, 6 - 3 इट मींस D क्या आ गया 3, और A13 हमें फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन कर लेंगे। A13 मतलब A + 12D। इसी तरीके से हमने सॉल्व किया और आंसर आ गया हमारा 39 मिनट। कितना टाइम लगेगा उसको, 39 मिनट, 39 मिनट। अगर आपने ऐसा किया है
तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलें दोस्तों आगे, ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, पार्ट ए कंप्लीट हो गया। 1 to 10 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके, नए वाले स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं ये बात। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। ओके, सेकेंड पार्ट, इसमें 5 क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, और जिन्होंने पेपर दिया उनको अच्छे से पता है 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। 11th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग सूत्र प्रावर्त्य। सूत्र प्रावर्त्य से हमें डिवाइड करना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, 148 एंड 85 में डिवाइड करना है 123 का, आराम से कर सकते हैं। ये लो 3 पार्ट बने, 1 2 3 यहां कर दिया, ये डिवीजर 148 एंड 85, बेस इसका 100 है तो थर्ड पार्ट में 2 डिजिट ही आएगी। ठीक है, 100 से ऊपर है, कितना ऊपर है 2 3। ओके, इसका रिफ्लेक्ट डिजिट होगा तो क्या बनेगा माइनस में, तो क्या किया 2 के ऊपर बार और 3 के ऊपर बार कर दिया, 1 ऐसा का ऐसा आ गया। ठीक है, ये 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 23, 2 एंड 3 माइनस होगा, ये क्या होगा माइनस, ये देखो बार, इट मींस ये माइनस का साइन लग रखा है, माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा इनका, तो 4 में से 2 गया, 2 बचा। ठीक है, 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया 46, नाउ 4 एंड 3 7, ये तो माइनस माइनस के 7 हो गए, 8 में 7 गया, 1 बचा, 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया 23 आ गया। अब इनका सब्ट्रैक्शन करें, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 6 और 2 ये दोनों माइनस करने, 6 और 2 कितना होता है 8, 8 में से 8 गया 0। हमारा क्वेश्चन आ गया 121 और रिमाइंडर आ गया 02। क्वेश्चन आया 121 और रिमाइंडर आया 02। क्लियर है, अच्छे से चेक कर लेना, अगर आपने ऐसा किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 7/80 is terminating or non-terminating recurring without performing the long division method। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर से आया हुआ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये में, स्टेट वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 7/80 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमें बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, हमें पता है अच्छे से। ये देखो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद वो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में आ जाए, अगर इस फॉर्म में आ जाए तो क्या होगा वो टर्मिनेटिंग, और इस फॉर्म में आ गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, तो क्या है ये टर्मिनेटिंग और शांत दशमलव। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूं, ये क्या है शांत दशमलव। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी हुई है, हमें इसको डेसिमल नंबर में भी बताना है बिना डिवाइड किए हुए, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना डिवाइड करे हमें इसको डेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, दशमलव नंबर में भी बनाना है। तो ये देखो हमें क्या नंबर मिला था, 7/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। हमें 5 की पावर भी 4 चाहिए, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 किया, डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, कर दिया तो हमारे पास मिला 7 मल्टीप्लाई 125 और नीचे मिला 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 875 और नीचे आया 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का मतलब 40। ठीक है, तो 875 ये नंबर रखा और राइट साइड से काउंट करके 4 डिजिट के बाद में क्या लगा दिया, पॉइंट। 1 2 3 4 एक 0 लगा दिया, एक कम पड़ रहा था ना, 3 डिजिट ही थी 875 में, तो एक 0 लगाया फिर पॉइंट लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया 0.0875। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। 12th वाला क्वेश्चन का आंसर ये वाला होगा। आगे चले, 13 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 90 डिग्री। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ द सर्किल। लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है 15 चैप्टर से। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा बाई 360, कोई ऐसा भी बोलते हैं पाई r थीटा बाई 180, एक ही बात है। उस न्यूमरेटर के 2 का डिवाइड डिनोमिनेटर के 360 में देंगे तो नीचे 180 ही आ जाएगा, एक ही बात है। 2 पाई r थीटा बाई 360 या फिर पाई r थीटा बाई 180, एक ही चीज है। तो देखो कैसे किया, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, थीटा है 90, लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला 2 पाई r थीटा बाई 360, वैल्यू पुट कर दी, कैंसिल आउट किया तो आ गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, सीधा का सीधा क्या आ गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? दोस्तों अब चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। ओके, 14 क्वेश्चन के लिए आपको अलग स्क्रीन पे लेके जाना पड़ेगा, आंसर यहीं पे है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है,
14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन हुज डायमीटर ऑफ बेस इज 14 मीटर एंड स्लेंट हाइट इज 25 मीटर। ठीक है, स्लेंट हाइट 25 मीटर है और उसकी डायमीटर कितनी है, 14 मीटर। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इस पे आ जाओ। डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 7, स्लेंट हाइट 25, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। दोस्तों कोन का हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा गया तो फॉर्मूला अच्छे से पता है, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल या एल प्लस आर, एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया 704 मीटर स्क्वायर, 704 मीटर स्क्वायर। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी आपका मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। ओके, पार्ट सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड का ये लास्ट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आते हैं ना। ओके, चलते हैं 15 क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, ए सीसीटीवी कैमरा हैज इंस्टॉल्ड ऑन द टॉप ऑफ अ स्ट्रेट पोल ऑफ 8 मीटर हाइट सच दैट फॉरवर्ड ट्रैफिक कैन बी सीन फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट ऑफ 10 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर्म्ड बाय शैडो अराउंड द पोल। आहा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ग्रीन पेज का उसने एरिया पूछा है। एक पोल पे सीसीटीवी कैमरा है, वो कितना देख सकता है, वो कितने एरिया तक वो देख सकता है, उसका क्वेश्चन हमें पूछा गया है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। सॉल्यूशन देखो, फ्रॉम एबीसी कोई ट्राइंगल बन जाएगा एबीसी इस तरीके से। ये पोल है AB 8 मीटर का। ओके, ये इसकी रेडियस पता चलेगी, हमें बेस पता चलेगा तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। ये देखो कितना देख सकता है दोस्तों, AC है 10 मीटर का। AC कितने का है, 10 मीटर का। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमने सॉल्यूशन किया। ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया तो हमारे पास बेस आ गया, रेडियस आ गया 6 मीटर। ओके, इसको अच्छे से देख लेना, ये सॉल्यूशन हमने किया है। पाई आर स्क्वायर, अब इसका एरिया निकालना है। ये सर्किल है, एक तरीके से एक सर्कुलर बनेगा, सर्किल है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सॉल्यूशन किया तो हमारे पास आ गया 113.04 मीटर स्क्वायर, 113.04 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अगर ये आपने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता। आगे चलें नेक्स्ट पार्ट 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। पार्ट 3 के अंदर 10 क्वेश्चन होते हैं और वो 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। पार्ट 3 में 10 क्वेश्चन हैं और वो 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं और क्या क्या क्वेश्चन आपके आए हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप क्या करके आए हो मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ दिस पोलिनोमियल। थर्ड चैप्टर का 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये वेरीफाई करना है। पहले तो इसके जीरोस फाइंड करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार और स्टैंडर्ड का पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है। ओके, देखो इजी और हार्ड में इतना ही फर्क है, जो चीज पता होती है वो इजी, जो नहीं पता होती है वो हार्ड, जो नहीं पता होती है वो हार्ड हो जाती है, वो तो अपने आप ही, चाहे कितनी बड़ी चीज हो। ओके, तो किस तरीके से उसका सॉल्यूशन करेंगे वो देखना। 16 वाला x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसका हमने क्या किया, फैक्टराइज किया। फैक्टराइज से हमें क्या मिले, फैक्टर मिले x प्लस 3 एंड x माइनस 5 मिले। ओके, ये हमें फैक्टर मिले, इससे हमें जीरोज मिले, अल्फा इक्वल टू -3 और बीटा इक्वल टू 5। अब क्या किया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, इसको वेरीफाई करना था तो सम ऑफ जीरोज माइनस ब्रैकेट b बाई a। ओके, यहाँ सम ऑफ जीरोज किया अल्फा प्लस बीटा और कोएफिशिएंट का करेंगे तो माइनस, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ब्रैकेट -2 बाई 1, -3 प्लस 5, 2 आया, इधर भी 2 आया, दोनों इक्वल हो गए। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो चेक कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, कोएफिशिएंट का करेंगे तो c बाई a। c है हमारा -15, c क्या है -15 है हमारा, तो क्या किया -15 बाई 1, इधर 5 3 जा 15, -15 दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। सम ऑफ जीरोस 2 इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -15 इक्वल टू -15 है, तो क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट इज ट्रू। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17th पे। 17th क्या बोल रहा है, इफ सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, second and third term of an AP are 24 and 28 respectively, then find the sum of first 61 terms।
ओके, हमें सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है। देखो सेकंड टर्म 24, थर्ड टर्म 28 और 61 टर्म का हमें सम फाइंड करना है। ओके, सेकंड टर्म की जगह क्या लिखा, a प्लस डी, सेकंड टर्म a2 इक्वल टू a प्लस डी, सेकंड टर्म दे रखे 24, a प्लस डी ऐसा किया, a हमारे पास था नहीं, a आ गया 20, a आ गया 20। ओके, देखो दोस्तों हमें 61 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं, उसके दो फॉर्मूलाज हैं। या तो पहले क्या करें, हम 61 वाली टर्म फाइंड करें तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, एस n इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, या फिर डायरेक्ट अपन वो वाला फॉर्मूला यूज करें n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, उसमें अपने को ये अलग से नहीं निकालना पड़ेगा, मैंने अलग से निकाल के बताया है। a61 निकाल लिया, कितना आ गया हमारा 260, a61 होता है a प्लस 60 डी, ये आ गया हमारा 260। अब हमें उसका सम फाइंड करना है तो इस फॉर्मूला से कर लिया। सम के दो फॉर्मूला है हमारे पास, जब हमारे पास लास्ट टर्म हो वो टर्म हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n बाई टू ब्रैकेट a प्लस एल, n की वैल्यू 61 बाई 2 और a की वैल्यू 20 प्लस l की वैल्यू 260 अभी जो निकाली थी, इसका सोल्यूशन किया तो आ गया हमारे पास 8540, 8540। अगर आपका ये आंसर है तो आप बिल्कुल करेक्ट हो, आपने बिल्कुल सही किया है, कोई भी गलत नहीं कर सकता। अब आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A vertically straight tree 12 meter height is broken by strong wind in such a way that its top touches the ground and make an angle 30 degree with the ground. Find at what height from the ground did the tree break. बहुत ही शानदार क्वेश्चन 8th चैप्टर से, हाइट एंड डिस्टेंस से और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस से ये आया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कोई ट्री है 12 मीटर का, ओके, और ये क्या हुआ, वाइंड स्टॉर्म से टूट गया और बेचारा यहाँ फर्श पे एक एंगल बना लिया, नीचे फर्श या धरती जो भी है वहां पे एंगल बना लिया 30 डिग्री का। ओके, हमें क्या पूछा गया है, और यहाँ पे एंगल बना रहा है 30 डिग्री का विद द एंगल, और हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, ये किस हाइट पे ब्रेक हुआ, ग्राउंड से कौन सी हाइट पे, ये हमें हाइट फाइंड करनी है, ये हाइट हमें फाइंड करनी है। पूरा तो 12 का था, ठीक है, तो हमने एज्यूम किया इसको x कर लिया, इसको क्या कर लिया, x कर लिया, और जो टूटा हुआ पार्ट है इधर, जो ये टूटा हुआ पार्ट इस ट्री का आया, ये कितने का हो गया 12 माइनस एक्स, कंप्लीट में से ये माइनस कर देंगे 12 माइनस एक्स। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, पंडित बद्री प्रसाद बाई हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो क्या यूज आ रहा है, P एंड H, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, तो साइन 30, साइन यूज आएगा। साइन का फॉर्मूला यूज किया P बाई H, P बाई H इट मीन्स P की वैल्यू x और H है 12 माइनस एक्स, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 6 चैप्टर में जो टेबल है उसमें साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2, इस अकॉर्डिंग कर लिया, और हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4 मीटर, सॉल्यूशन किया इसका तो x की वैल्यू 4 मीटर आ गई, इट मीन्स वो 4 मीटर की हाइट पे ब्रेक हो गया, वो ट्री क्या हो गया, ग्राउंड से 4 मीटर की हाइट पे ब्रेक हो गया, टूट गया। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, आगे चलते हैं और आप मिलान कर लेना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल DBC आर द सेम बेस BC इफ AD एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, देन प्रूव क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC एंड इक्वल टू AO बाई DO। ओके, इसमें फिगर दे नहीं रखा, फिगर स्टेटमेंट को पढ़ के हमें खुद को ही बनाना है, तो फिगर बनाया, ये BC बेस जो दोनों के ऊपर है, ये ABC ट्राइंगल और DBC ट्राइंगल, ठीक है, दोनों में कॉमन बेस BC है, और ये AD क्या कर रहा है, इस BC को इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, यहाँ O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। ये देखो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, AP यहाँ पे P किया, AP परपेंडिकुलर BC और यहाँ से DQ परपेंडिकुलर BC। ठीक है, ये DQ, ये D और ये Q और ये AP परपेंडिकुलर कर दिया ये कंस्ट्रक्शन। दोस्तों इसमें मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, आप ऐसा मत मानना सर ने इतना ही किया है, इसमें बता रहे हैं हमें इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं तो इतना करके आएंगे तो ठीक हो गया होगा। मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, जो गिवन प्रूव वो स्टेप्स लिखते हैं। ओके, ऐसा करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, बहुत लेंथी बन जाएगी, इस वजह से मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। ओके, तो देखना
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस हो गया इसका बीसी और हाइट हो गई इसकी एपी, ठीक है। दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस बीसी और इसकी हाइट डी क्यू, ठीक है। हाफ से हाफ कट गया, बीसी से बीसी कट गया, तो क्या मिला हमें एपी बाई डी क्यू। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी, एपी बाई डी क्यू, ओके, एपी बाई डी क्यू मिला। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल एओपी, दो ट्राइंगल है यहाँ पे एओपी ये ट्राइंगल और डीओक्यू, डीओक्यू इन दोनों ट्राइंगल को क्या करवा दिया सिमिलर, ये 90 का और ये वर्टिकली ऑपोजिट। इसमें अच्छे से देख लेना दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर, सिमिलर हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। एपी बाई डी क्यू इक्वल टू एओ बाई डीओ बाई सीपी एस टी, by CP ST corresponding part of similar triangle। Now equation फर्स्ट एंड सेकंड में देखो AP by DQ, AP by DQ इसमें भी है और सेकंड इक्वेशन में भी है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो AP by DQ इक्वल टू AO by DO, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC by एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, AP by DQ की जगह हमने क्या लिखा AO by DO, इट इज प्रूव सो हेंस प्रूव्ड, ओके। 11th चैप्टर सिमिलरिटी में से ये आया है क्वेश्चन, क्लियर है, कोई दिक्कत। नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे। 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैव AB इक्वल टू AC इक्वल टू AD, देन प्रूव दैट एंगल BAD इक्वल टू 2 ब्रैकेट एंगल BDC प्लस एंगल CBD, ये हमें प्रूव करना है, ओके। हमने यहाँ फिगर बनाया है और कंस्ट्रक्शन में क्या किया, इस BD को ज्वाइन कर दिया, ये AB AC और AD इक्वल दे रखी, रेडियस से इक्वल तो होगी, नहीं भी देता तो कहाँ जाता, ओके। तो प्रूव क्या करना है ये बताया, ये प्रूव करना है एंगल BAD इक्वल टू 2 ब्रैकेट एंगल BDC प्लस एंगल CBD, ज्वाइन हमने BD कर दिया। प्रूफ करने के लिए देखो क्या करेंगे, एंगल BAC इक्वल है, BAC देखो BAC ये वाला एंगल, इस कोड से इस आर्क से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है इसके रिमेनिंग वाले का क्या होगा डबल, इसके रिमेनिंग वाले का क्या होगा, रिमेनिंग देखो कहाँ बन रहा है BDC, कहाँ बन रहा है BDC, तो देखो 2 एंगल BDC इक्वेशन फर्स्ट दे दी, ओके। ऐसा ही काम इधर किया, इस CD आर्क से CD कोड से सेंटर पे एंगल कौन सा बन रहा है CAD, CAD इक्वल टू इसका रिमेनिंग कौन सा हो गया CBD, CBD इस वाले से का क्या होगा डबल होगा, दो इक्वेशन बना दी, यहाँ रीजन लिख दिया, एंगल सबटेंड एट सेंटर इज डबल इट्स रिमेनिंग एंगल एट सरकमफेरेंस, सेंटर वाला एंगल जो सरकमफेरेंस पे एंगल बनेगा उसका क्या होगा डबल, ये काम हो गया। अब क्या किया, इन दोनों इक्वेशन का सम किया, सम करने के बाद क्या आया, एंगल BAC प्लस एंगल CAD इक्वल टू 2 एंगल BDC प्लस 2 एंगल CBD, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया और ये बन गया, और BAC प्लस CAD, BAC प्लस CAD से क्या बन गया BAD, ये कंप्लीट। और यही चाहता था क्वेश्चन हमसे, यही पूछना चाहता था, और RBSC बोर्ड का 20 वाला क्वेश्चन हमें चीख के यही पूछना चाहता था, यही प्रूव करवाना चाहता था, तो ये हो गया, ओके। अगर इस तरीके से आपने किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 21st वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें देखना, अ सर्किल टचेस द साइड BC of triangle ABC at point P internally and touches the other two sides AB and AC when produced at point Q and R respectively, then prove that AQ equal to half of bracket AB plus BC plus CA, ओके। इसका हमने एक फिगर बनाया, ये सर्किल है हमारा, ठीक है, ये ट्राइंगल ABC, ये देखो अ सर्किल टचेस द साइड BC, BC साइड इस सर्किल को टच कर रही है P पॉइंट पे, and touches the other two sides AB and AC when produced at point Q and R, इस AB को आगे प्रोड्यूस किया तो ये Q पे कट कर रहा है और ये R पे, ये Q पे और ये R पे कट कर रहा है, ठीक है, इस सर्किल को। अब हमें क्या ये प्रूव करना है, AQ इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट AB प्लस BC प्लस CA, आपको अच्छे से पता है ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड AB प्लस BC प्लस AC, ओके। ये प्रूव करना है, प्रूफ में चलते हैं। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं सर्किल के एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं वो क्या होंगे इक्वल, तो BP इक्वल है BQ के, BQ इक्वल टू BP, ठीक है। इसी तरीके से CP इक्वल है CR के, CP इक्वल है CR के, रीजन लिख दिया, टेंजेंट्स इक्वल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, AB प्लस BC प्लस AC, ओके, इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC को, AB ऐसा का ऐसा, BC को हम लिख सकते हैं
BP प्लस PC, BP प्लस PC या CP एक बात है, और AC ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब देखो AB प्लस BQ, AB प्लस BQ, तो क्या बना AB प्लस BQ। देखो BP की जगह हमने BQ रख दिया है, BP की जगह क्या रख दिया BQ, ये देखो यहां से। ठीक है, और यहाँ पे CP की जगह रखा हमने CR, CP की जगह CR रखा, और AC ऐसा का ऐसा आ गया। AB प्लस BQ बना AQ, AB प्लस BQ बना AQ, ये कंप्लीट बना, और CR प्लस AC बना AR, AQ प्लस AR। और आप अच्छे से जानते हो एक्सटीरियर पॉइंट से जो ये टेंजेंट बन रहे हैं AQ और AR, ये दोनों क्या है इक्वल, AQ इक्वल टू AR फ्रॉम पॉइंट A। सर्किल के एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी टेंजेंट लाइन बनती है वो क्या होगी इक्वल। ठीक है, तो AR की जगह रखा AQ, AQ और AQ हो गया 2AQ, तो AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू 2 ब्रैकेट AQ। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 1/2 ब्रैकेट AB प्लस BC प्लस AC। जो क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता था RBSC बोर्ड, हमें 21st वाला जो क्वेश्चन हमसे चाहता था, हमसे एक्सपेक्ट करता था, वो प्रूव कर दिया। इस तरीके से सॉल्यूशन आपको करना था। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल, आपका सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट ए सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल ABC such that BC equal to 6 cm, AB equal to 5 cm and angle B equal to 60 डिग्री। बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन के लिए बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए बोल रहा है, सर्कम सर्किल बनाने के लिए। तो पहले तो हमने ट्राइंगल बनाया, जैसा जैसा बोल रहा है, ट्राइंगल बना लिया 6 सेंटीमीटर BC, ओके, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का आर्क, तो ये ट्राइंगल बन गया। और इनकी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ कंपास। ओके, कंपास से हमने क्या किया, इसकी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, और हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मिला, और यहाँ से हमने क्या बना दिया सर्कम सर्किल। और हमें कंस्ट्रक्शन भी लिखना था, कंस्ट्रक्शन भी मैंने नहीं लिखा पर आपको लिखना था। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों बहुत अच्छा पेपर आया, बहुत स्टैंडर्ड का पेपर आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे 23rd वाले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ सर्किल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट द सेंटर इज 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्म्ड बाय दिस कोड। माइनर सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड करना है 15 चैप्टर से। ओके, ये वाला हमारा आया 14 चैप्टर से 22 वाला। 23rd क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। ओके, ये 23rd का सॉल्यूशन है। ये हमने एक ऐसा सर्किल बनाया सेंटर पे 90 डिग्री का, और ये माइनर सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है। रेडियस 21, थीटा 90, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू पुट करी और हमारा सॉल्यूशन आ गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही काम है और अलग से कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन तो करेक्ट करनी ही होगी, कैलकुलेशन तो बिल्कुल करेक्ट चाहिए ही चाहिए। इसका आंसर आया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हमारे 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग स्पेयर हुज रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। एक स्पेयर है 9 सेंटीमीटर रेडियस का, उसको पिघला के उसको मेल्ट करके कितने सिलेंडर बनाए। उस सिलेंडर की रेडियस है 3 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। मेल्टिंग का काम हो रहा है, तो स्पेयर का वॉल्यूम इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, सिलेंडर बन रहे हैं ना, उससे कितने सिलेंडर बनेंगे, तो n मल्टीप्लाई में किधर आएगा, सिलेंडर की तरफ। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई n। ठीक है, सिलेंडर बन रहे हैं तो इधर n इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में सिलेंडर की तरफ। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला, इधर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई से पाई कट, कैलकुलेशन करिए हम। यहाँ पे कैलकुलेशन किया और जो चीजें गिवन थी, स्पेयर की रेडियस गिवन थी 9, तो यहाँ पे किया 3 3 जा 9 कैंसिल आउट किया। ऐसा ही काम इसके साथ किया। ओके, एन एज इट इज आर स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3, इस सिलेंडर की रेडियस 3 और हाइट 6 है। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में n आ गया हमारे पास 18। n क्या आ गया 18। इट मींस नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हुए 18 सिलेंडर। 18 सिलेंडर बनेंगे उस 9 सेंटीमीटर रेडियस के स्पेयर से। 9 सेंटीमीटर रेडियस का जो स्पेयर था उससे 18 सिलेंडर बनेंगे जिनकी 3 सेंटीमीटर रेडियस और 6 सेंटीमीटर हाइट। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्यूशन किया और आपने कैसा किया वो आप अच्छे से जानते हैं, आप मिलान कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे।
तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन पे, और 25th क्वेश्चन थर्ड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं आगे। 25th क्या बोल रहा है? ए बैग कंटेन्स 5 white, 2 red and 3 black balls. From this bag, one ball is drawn randomly. What is the probability that the drawn ball is? कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक बैग है, उसमें 5 व्हाइट बॉल है, 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। ओके, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हाइट बॉल की। तो क्या हुआ, व्हाइट बॉल कितनी है? 5/10, टोटल पॉसिबल आउटकम 1/2। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो रेड बॉल की फेवरेबल आउटकम कितनी है? 2 है ना रेड बॉल, तो 2/10 = 1/5। काम हो गया। इतना शानदार है, अपने आप ही होता जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितने हैं? 3। ब्लैक बॉल कितनी है? 3/10। ओके, तो ये 25th का आंसर सॉल्यूशन। ओके, इस तरीके से आपने किया तो आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं 4th पार्ट पे, पार्ट डी। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 6 मार्क्स के। ओके, जिन्होंने पेपर दिया उनको तो अच्छे से पता है 6 मार्क्स के आए हैं, और वो करके भी आए हैं। ओके, 6 मार्क्स के वो क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं हमारा 26th क्वेश्चन। 26th है 4th चैप्टर से ग्राफ बनाने का। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 4x - 5y = 20। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 3x + 5y = 15। और क्या बोल रहा है? विथ द हेल्प ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ m while 4x + 3y = m। पहले तो क्या करना है, इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। ग्राफिकली मेथड करना है, ग्राफ भी बनाना है, इसको सॉल्यूशन करके इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करके ग्राफ बनाना, और इस m की वैल्यू भी फाइंड करनी है। 6 नंबर दे रहा है तो थोड़ा सा ट्विस्ट तो देगा ही, थोड़ा सा ट्विस्ट तो देगा ही देगा। यहां से हमने क्या किया, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, और सेकंड इक्वेशन से क्या किया, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। ओके, 2 ब्लॉक बन के कोऑर्डिनेट से हमने ग्राफ बना दिया। ग्राफ इस तरीके से बना। अब देखो, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्या करनी थी? m की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमें m की वैल्यू फाइंड करने के लिए x और y चाहिए। तो ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट हो रही है, वहीं पे हमें x और y की वैल्यू मिलेगी, वही कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, x का 5 और y का 0, x का 5 और y का 0 इस इक्वेशन में रखा। 4x + 3y = m। ओके, x की जगह 5 रखा, y की जगह 0 रखा, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 20, और ये कंप्लीट 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ओके, इसको बहुत अच्छे से बनाना था, बनाया भी होगा आप लोगों ने, और जो नए वाले जो 10th वाले हैं उनको बनाना है और करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलें आगे। अब चलते हैं 27th क्वेश्चन पे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आता है ये क्वेश्चन। तो देखना 27th क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है हमें, और में दे रखा है 2 क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं। ओके, और फिर और में 2 क्वेश्चन ये। आपको जो बढ़िया लगे, ये वाले करो तो ये वाले कर लो, ये वाले करो तो ये वाले कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आया है। बिल्कुल, देखते हैं यहाँ पे और वाला करके बताया मैंने, ये दोनों क्वेश्चन करके बताए हैं। cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा = 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है, LHS हमने लिया। तो cos की पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस sin की पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या किया, +2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्यों किया है देखना। इससे क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। a का काम करेगा cos स्क्वायर थीटा, b का काम करेगा sin स्क्वायर थीटा। ओके, इसका काम हो गया। ये ऐसा का ऐसा आ गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, ये ऐसा का ऐसा। जो RHS चाहिए था वो मिल गया। ओके, देखो दोस्तों, इसमें आइडेंटिटी भी आपको लिखनी थी। ओके, आइडेंटिटी आपको लिखनी है, सारी चीजें आपको करनी है। ये वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं हो, इस वजह से मैंने जो मेन चीजें हैं वही इसमें से ली है, ताकि आपको आइडिया हो जाए, आपको पता चल जाए कि मैं क्या करके आया हूँ और क्या नहीं। और जो न्यू 10th वाले हैं उनको पता चल जाए कि कैसा हमको करना है। ओके, इसी वजह से मैं साथ साथ क्लियर भी करते जा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने किया। और इसका सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, cot a - 10a = 2 cos स्क्वायर a - 1 by sin a cos a। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम LHS लिया, cot a को चेंज किया cos a by sin a में, माइनस 10a को चेंज किया sin a by cos a में। ओके, नाउ अब क्या किया, इसका एलसीएम लिया तो आया हमारे पास cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। ठीक है,
देखो कोस स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा, साइन स्क्वायर ए को चेंज कर दिया। हमें आरएचएस को ध्यान में रखना है कि कैसा चाहिए, कैसा चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए को चेंज कर दिया किसमें, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए में। ये इसकी आइडेंटिटी होती है, आपको अच्छे से पता है। अब देखना, और ये ब्रैकेट में करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे, बाहर माइनस का साइन है। अभी देखो क्या होगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस का बन गया, ये माइनस वाला किसका बन गया, प्लस का। तो कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए कितना बन गया, 2 कोस स्क्वायर ए, माइनस का 1 ऐसा का ऐसा, और डिनोमिनेटर में साइन है कोस ए। यही चाहिए था, यही चाहिए था। आरबीएससी बोर्ड ने हमसे यही पूछा 27th वाले में, और इस क्वेश्चन में यही पूछा कि प्रूव करके बताओ भाई। तो प्रूव करके बता दिया। इस तरीके से आपने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ओके, अब आगे चले 28th वाले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आता है 9th चैप्टर से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं 28 क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स -2, 3 एंड ब्रैकेट -3, 4। आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को ऐसा क्यों लिखा। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी है, ओके, पर इस पेज में आंसर नहीं है, तो इस वजह से मैंने नेक्स्ट में लिखा ताकि बार बार में आना नहीं पड़े। ओके, टाइम थोड़ा सा बचा लें। पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो y की वैल्यू 0, x, y की वैल्यू 0। ओके, नाउ AO इक्वल टू BO, इक्वल डिस्टेंस इसने बोला, वो पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट है -2, 3, ये पॉइंट है -3, 4। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने यूज किया, यहाँ भी डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया। इसके रूट से इसका रूट कैंसिल आउट, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट। इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा x इक्वल टू -6। x की वैल्यू आ जाएगी -6, कि वो जो पॉइंट था ना, जो 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे था, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट था, जो 2 पॉइंट से क्या था, इक्वल डिस्टेंस से, इस पॉइंट से और उस पॉइंट से जो इक्वल डिस्टेंस पे था, तो वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, -6। ओके, ये आप करके आए हो तो बिल्कुल करेक्ट है। और इसी में ही एक क्वेश्चन और पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, इन विच रेशियो पूछा है 7,6 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स 11,8 एंड 1,3। हमें रेशियो पूछा गया है, हमें क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। ओके, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, और ये ऐसा पॉइंट जो इनको, इन लाइन को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। उसका कोऑर्डिनेट है 7,6 और उसका रेशियो हमें बताना है। तो रेशियो हमने एज्यूम कर लिया K/1, और यही एज्यूम करना था, और कोई दिक्कत नहीं। अगर आप λ रेशियो 1 भी करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। ओके, लैम्बडा रेशियो 1 भी करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। और जो न्यू 10th वाले हैं उनको आपको K/1 या फिर लैम्बडा रेशियो 1 ही आपको एज्यूम करना है। ठीक है, यहाँ पे x ले लो या फिर y ले लो, दोनों ही पॉइंट है, जो इच्छा हो वो ले लो। x से किया, x का फॉर्मूला अच्छे से पता है, इंटरनली यूज करेंगे। क्वेश्चन ने हमसे बोला नहीं स्पेशली कि इंटरनली यूज करो या एक्सटर्नली यूज करो, पर ध्यान रहे कभी भी हमारा रेशियो नेगेटिव नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है रेशियो, है ना, पॉजिटिव रहता है तो वो माइनस में नहीं आएगा। x की वैल्यू 7 एज इट इज, इसमें वैल्यू पुट करी, m1 की जगह k, m1 की जगह k और m2 की जगह 1, m2 की जगह 1। ठीक है, आप ये मत सोचना सर जो ये लिखे हुए हैं इनको हटा रहे हैं। ओके, जो पीछे जो मैंने ये लाइन बनाई है वो हटा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू पुट करी। ओके, यहाँ पे वैल्यू आ गई k × 1 + 1 × 11। ओके, x1 क्या है, ये x1 और ये x2, ये y1 और ये y2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू पुट करी, हमारे पास आ गया 6 के इक्वल टू 4। इट मीन्स 6 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में गया तो 4/6, तो क्या आया 2/3। तो K/1 क्या आ गया, 2/3। तो इसका रेशियो क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, रेशियो क्या आया, 2/3। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29th वाले क्वेश्चन पे, थ्योरम वाले क्वेश्चन पे। इस पे थ्योरम आती है 6 मार्क की, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखो 29th क्वेश्चन, इसमें भी और में दे रखा है। ओके, दोनों में से कोई भी थ्योरम कर सकते हैं, ये वाले या फिर ये वाले। ठीक है, अपन दोनों थ्योरम ही बता रखी है। तो फर्स्ट वाले देखते हैं, प्रूव दैट द एंगल फाउंड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ट्वाइस द एंगल formed at any point of remaining part of the circle। सीधी सी बात है, किसी आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो रिमेनिंग का क्या होगा, डबल। ये वाली हमें थ्योरम बतानी है, और बहुत इजी सी थ्योरम है, बहुत सिंपल सी है। अभी देखना, ये हमने क्या एक फिगर बनाया, तो A B C ये 3 पॉइंट लिए। ओके, A को B से ज्वाइन किया, B को C से ज्वाइन किया। ओके, यहाँ पे एंगल दे दिए,
और क्या किया ओ बी, इसको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ए ओ बी और दूसरा बन रहा है बी ओ सी। तो पहले देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल में देखो ए ओ बी, ठीक है। एंगल 1 + 5 = 3, एंगल 1, ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 5, ये किसके इक्वल है एंगल 3 के, इस वाले एंगल के। क्यों? बाई एक्सटीरियर एंगल, बाई एक्सटीरियर एंगल। ये इस तरीके से ट्राइंगल हो तो इन टू एंगल्स का सम इस बाहर वाले के क्या होगा इक्वल, वैसा ही काम इसके साथ हुआ, ठीक है। अब देखो एंगल 1 + 5 = एंगल 3, ऐसा हो गया। अब देखो एंगल 1 और 5, एंगल 1 और 5 इक्वल हैं, कैसे? ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ए ओ बी क्या है आइसोस्केलस ट्राइंगल, ये ओ बी और ओ ए रेडियस ही तो है, रेडियस है, रेडियस इक्वल है तो आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो क्या पता चला एंगल 1 इक्वल है 5 के, तो 5 की जगह भी क्या रख देंगे 1, एंगल 1 + 1 = 3, इट मींस 2 एंगल 1 = 3, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में बी ओ सी ट्राइंगल में ले लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 2 एंगल 2 = एंगल 4, ओके। ये इसका डबल इस एंगल 2 का डबल इस एंगल 4 के इक्वल है। अब इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे सम कर लेंगे, 2 एंगल 1 ओके प्लस 2 एंगल 2 = एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसमें 2 कॉमन आया। देखो कितना सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा, 2 इक्वेशन करिए और 2 इक्वेशन में हमारा काम हो जाएगा। 2 कॉमन लिया, क्या बचा एंगल 1 + एंगल 2, ओके। एंगल 1 + एंगल 2 देखो 1 और 2 से क्या बनता है ए बी सी, तो 2 एंगल ए बी सी = 3 और 4 से क्या बन रहा है ए ओ सी बन रहा है। यही तो चाहता था, यही तो हमारी थ्योरम हमसे चाहती थी कि किसी आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनता है, किसी आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनता है वो रिमेनिंग का क्या होता है डबल। ये रिमेनिंग पे बना हुआ एंगल है, रिमेनिंग पे बना हुआ है ना, ये एंगल इस वाले एंगल का डबल होता है, क्लियर है। या फिर ये कह सकते हैं ये वाला क्या होता है इस वाले का हाफ, ठीक है। बहुत अच्छा थ्योरम, बहुत बढ़िया थ्योरम थी। नेक्स्ट देखना है इसकी क्या थ्योरम, prove that an exterior angle formed by increasing side of a quadrilateral is equal to the interior opposite angle, then it is a cyclic quadrilateral। हमें क्या प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या कौन सा, कि एक क्वाड्रिलेटरल है, हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, ओके। इसका एक्सटीरियर एंगल इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ठीक है। इसके बाद में देखना एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, गिवन है, हमें प्रूव करना है 1 + 3 = 180, ऑपोजिट एंगल का सम क्या करना है 180, ओके। तभी तो पता चल जाएगा ना कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो दोस्तों यहाँ कोई सर्किल नहीं दिख रहा ना, सर्किल नहीं दिख रहा, और ना ही क्वेश्चन ने ना ही थ्योरम ने हमको बोला है सर्किल के लिए। अगर ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया तो हम कह सकते हैं वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इस पे सर्किल बने तो कोई दिक्कत नहीं, वो क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखते हैं, प्रूफ करें। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये गिवन है। एंगल 2 + 3 = 180, एंगल 2 + 3 = 180, रीजन है बाय लीनियर पेयर, ये स्ट्रेट लाइन है। एंगल 2 + 3 = 180, यहाँ लिखेंगे बाय लीनियर पेयर, ठीक है। ये इक्वल हो गया 2 + 3। नाउ अब देखो 1 + 3 = 180 कैसे किया, ये 3 ऐसा का ऐसा, 2 की जगह क्या लिख दिया 1 लिख दिया, इस 2 की जगह क्या लिख दिया 1, क्योंकि 1 इक्वल है 2 के। 1 + 3 = 180, और यही चाहते थे, एंगल 1 + 3 = 180 हो गया, ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो गया, इट मींस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्लियर है। देखो दोस्तों मैंने शॉर्ट में बताया है, आप ये सोच रहे होंगे सर ने तो देखो इतनी सी 4 लाइनों में काम कर दिया, ओके। आपको डिस्क्रिप्शन करना था, थोड़ा ज्यादा करना था, ओके। नाउ 30 वाला क्वेश्चन जो हमारे 17 चैप्टर से आता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना। फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सही लिखा है क्या चेक कर लेते हैं। यस, फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके। फ्रीक्वेंसी देख लेना 6 10 13 7 4, 6 10 13 7 4 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास इंटरवल दे रखी है, हमें मीन और मोड फाइंड करना है। कितना अच्छा काम किया हमारे लिए, है कितना अच्छा काम किया आपके लिए, मीन और मोड फाइंड करना है, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं। ये क्लास इंटरवल xi फाइंड कर लिया, क्लास इंटरवल से xi फाइंड कर लिया, fi दे रखा है fi xi कर लिया, इनका सम किया, fi का सम किया। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला अच्छे से जानते हो, सिंपल सा मीन है, सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। सिग्मा fi xi आया 930, सिग्मा fi आया 40,
0 0 कैंसिल आउट किया, 93 में 4 का डिवाइड किया तो आंसर आया 23.25, 23.25। ओके, नाउ मोड किस तरीके से फाइंड करेंगे, कितना बढ़िया काम है। कोई कॉलम बनाने के लिए नहीं बोलता, मोड बिल्कुल भी नहीं कहता कि कोई और कॉलम बनाओ, बस जो है जो दे दिया उसी में संतुष्ट है बेचारा, जो क्वेश्चन ने दे दिया उसी में ही संतुष्ट है, बस सॉल्यूशन करना है। ओके, ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, हमें फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए मोड के लिए। Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, तो ये चीजें पता भी लगानी पड़ेगी ना, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, L क्या है। F1 है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, F1 है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 13, ओके, उससे ऊपर वाली F0 10 और उससे नीचे वाली 7 क्या है, F2, ठीक है। और L क्या है, F1 के सामने देखो इस क्लास इंटरवल में 20 और 30, इसकी लोअर लिमिट है 20, तो L आ गई 20। H क्या है इनका डिफरेंस कितना, 10, H है 10। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है, सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करने के बाद आएगा हमारे पास 23.33, सॉल्यूशन करने के बाद आएगा 23.33, और इसी के साथ कंप्लीट 30 क्वेश्चन इसके कंप्लीट होते हैं। पेपर सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। ओके, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, आप मिलान कर लेना अच्छे से। अगर थोड़ा सा स्पीड से बता दिया तो दोबारा देख लेना वीडियो को, वीडियो कहीं जाएगा नहीं, इसी चैनल पे और इसी जगह रहेगा, आप इसको देख सकते हो कितनी बार और कभी भी देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन बता दिया है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, एंड हमेशा खुश रहना, मस्त रहना और जुड़े रहना मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों से, फ्रेंड सर्किल में उनको भी बताना अपने चैनल के बारे में। इस पे बिल्कुल कंप्लीटली जो 10th क्लास, 9th क्लास और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके बड़े भाई बहन, ओके, आपके रिलेटिव में या कोई भी हो, उनको भी आप बता सकते हो। कंप्लीट मैथ्स की इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, रेगुलर स्टडी करवाई जाएगी। ओके, खुश रहो, मस्त रहो, धन्यवाद।